हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए, वेडनेसडे के लिए। कल क्या गैप अप मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा या कोई बड़ा रिवर्सल आपको देखने के लिए मिलेगा, और किस लेवल के टूटने पर बड़े मूव्स आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं, सीधे चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे, मार्केट आज ओपन हुआ करीब 57,900 जो हमारे लेवल लगे हुए थे, और एक हाई लगाया 58,200 के आसपास का। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग में रहा, और जो आपका लेवल है 57,900, मतलब कि 58,000 के लेवल के आसपास ही मार्केट बैंक निफ्टी आपका घूमता रहा, बार बार उसी लेवल से रिजेक्शन लेता रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला जो लेवल है, यहाँ इसी के आसपास ही मार्केट आज पूरे दिन भर घूमता रहा। ये देखो, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और अपने लोअर एंड के आसपास कहीं यहाँ पर आके क्लोज दिया। अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है, यहाँ पर आके क्लोज दिया। तो बार बार मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल को टेस्ट किया ऊपर की साइड में 57,940, मतलब कि 58,000 के लेवल को उसने बार बार रीटेस्ट किया। ठीक है, और अपने लोअर लेवल के आसपास जहाँ से मार्केट की ओपनिंग हुई थी, और वहीं उसी के आसपास ही मार्केट ने क्लोज दे दिया। तो अब हमारा कल के लिए क्या रहेगा, लेवल्स रहेंगे कल, कौन से लेवल्स टूटने पर बड़े मूव आ सकते हैं, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। अगर आप अभी फ़िलहाल अगर आप देखो तो ये लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। इमीडिएट जो सपोर्ट रहने वाला आपका, ये वाला लेवल, अगर इस लेवल की आप बात करोगे तो ये है लेवल आपका। यहाँ से बार बार एक सपोर्ट मिला है निफ्टी बैंक को 57,800 का। ठीक है, अगर ये लेवल टूटा, अगर ये गलती से भी लेवल टूटा, तो आपको यहाँ एक पैनिक सेलिंग मिल सकती है इस लेवल तक की, 57,500 तक की आपको एक पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इसके नीचे कोई और ज़्यादा छोटे मोटे सपोर्ट्स भी नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, और अगर इसी रेंज, ये तो हमारा हो गया कि लोअर साइड के लिए, अगर इसी रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है तो आप वेट एंड वॉच करें, कोई भी ट्रेड ना लें, क्योंकि ये एक यहाँ पर रेंज बाउंड रहेगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी परेशान करेगी, कभी इस लेवल से ऊपर, कभी उस लेवल से नीचे। जब तक कि ये इसको ऊपर तोड़कर कुछ देर के लिए सस्टेन नहीं करती है, तब तक मैं इसमें बाई साइड के लिए पोजीशन नहीं बनाऊंगा। मुझे अगर बाई साइड के लिए पोजीशन बनानी है तो सबसे पहले मार्केट को उस तरीके से सस्टेन करना है, या ऊपर निकले तब मैं साइड पोजीशन बनाऊंगा, या ऊपर जाकर थोड़ा सा नीचे आए और फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, तो ही मैं इस मार्केट में एंट्री यहाँ पर बाई साइड के लिए पोजीशन लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा बाई साइड के लिए हो गया। नो ट्रेड जोन भी हमें पता चल गया, अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो हमारे लिए क्या क्या लेवल्स रह सकते हैं, तो वो चीज़ें भी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर ट्रेड करे इस तरीके से, तो हमें एक लेवल यहाँ तक का मिल सकता है। ये आपका लेवल है 58,600 का। ठीक है, तो ये हमें एक 1600 पॉइंट की यहाँ पर एक तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। देख लेते हैं कितने पॉइंट हैं ये। हाँ, 600 पॉइंट की ये तेज़ी करीब हमें देखने के लिए मिल सकती है। ये 600 पॉइंट की तेज़ी अगर इसके ऊपर यहाँ सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ तक आपको इजीली दे सकता है, लेकिन सस्टेन करे तब। आज इसने एक बार यहाँ पर कोशिश की, मार्केट ने ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। डायरेक्टली अपने उसी जो आपका 57,900 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास आकर वहीं बार बार हिट करने लगा, और नीचे आके इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। और अगर ये गैप डाउन खुलता है, अगर किसी भी कारण से यहाँ पर कहीं गैप डाउन खुलता है, तो क्या करना होगा, तब आप वेट करें कि ये यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ पर एक थोड़ा सा और गैप डाउन नीचे जाए, तो 57,500 के आसपास अगर कोई बुलिश फॉर्मेशन मिले, या कोई बुलिश कैंडल मिले, या आपको कोई हैमर, इन्वर्टेड हैमर की कैंडल मिले, तो एक हम ऊपर की साइड के लिए अप मूव देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 57, मतलब जो आपका 57,940 के आसपास का सपोर्ट है, इस लेवल तक देख सकते हैं, और इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको एक पैनिक सेलिंग और ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। तो ये तो रहे बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स कल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर 57,000 टूटा तो फिर तो पैनिक सेलिंग काफ़ी अच्छा ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है, और अगर नीचे टूटा 57,500 के, तो आपको ये लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं 57,270 का। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए लेवल्स में यही रहेगा, और कुछ ग्लोबल मार्केट न्यूज़ भी देख लेते हैं, क्योंकि हम ऑयल प्राइसेस पे नज़र रखते हैं। तो ऑयल प्राइसेस देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं,
WTI 82 और 89, ये $90 के ऊपर निकल रहा है। ये इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्रूड ऑयल जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक टेंशन बनी रहेगी, इन्वेस्टर्स के बीच प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास नहीं आएगा कि वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें या नहीं करें। एक नज़र ग्लोबल मार्केट पे भी देख लेते हैं कि सुबह एशियन मार्केट कैसा रहा। अगर आप देखोगे यूरोपियन मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी है, लगभग ½ %। अगर एशियन मार्केट के अंदर देखें तो ऑल ओवर शानदार तेज़ी है। पता नहीं अपने मार्केट को किसकी नज़र लगी कि आज वो चला ही नहीं, ऊपर आने के बाद ही नीचे हिचकोले खाने लगा और नीचे ही जाता चला। अगर आप देखोगे निकेई में 3%, जैपनीज़ मार्केट स्ट्रेट टाइम्स भी ½ % ऊपर था, ताइवान मार्केट के अंदर अपर सर्किट था 4% का, कॉस्पी भी 3.5%। बाकी ओवरऑल मार्केट पूरा का पूरा एशियन मार्केट आज हरे निशान में था, पूरा मार्केट पॉजिटिव था। जकार्ता इंडोनेशियन मार्केट आपका 1.7%, ठीक है, और संघाई भी 1.7%। ये सारी मार्केट्स ऊपर थे। अभी अगर फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की बात करें हम लोग, तो जो आपका चल रहा है वो 17 पॉइंट लगभग नेगेटिव में चल रहा है। और डाउ फीचर्स को अगर एक बार रिफ्रेश करके देखें तो डाउ फीचर्स के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है, 228-30 पॉइंट के आसपास तेज़ी है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत मामूली सी गिरावट है, हल्की सी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ये 100 से नीचे नहीं निकलता है तो तब तक दिक्कत बनी हुई है। जैसे ही 100 से नीचे जाएगा तो इंडियन मार्केट के अंदर विश्वास लौटने लगेगा फिर से। और US ईरान न्यूज़ की बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है इसको भी देख लेते हैं। US स्ट्राइक, हूथीज थ्रेटन सऊदी अरेबिया, US वॉर आया, तेहरान अटैक्स गल्फ स्टेट्स। मतलब कि अभी कंटिन्यूसली फाइट चल रही है, कोई अभी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, डीएस्केलेशन नहीं हो रहा है। कोई भी बहुत ज़्यादा, अब ये कुछ समय बाद क्या हो जाएगा कि ये जो आपका यूक्रेन रसिया वाला जो वॉर था उसकी तरह हो जाएगा, धीमे धीमे चल के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो चुका है। मार्केट नई चीज़ों को अप्रिशिएट करता है, नई इन्फॉर्मेशन को फैक्टर इन करता है, लेकिन अब ये चीज़ें पुरानी हो रही हैं, रोज़ कुछ ना कुछ आते हैं। लेकिन इसकी वजह से US मार्केट की वजह से और ट्रम्प की वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि उनके स्टेटमेंट रात को आते, कभी वो कुछ कहते तो मार्केट सुबह कुछ रिस्पॉन्ड करता, फिर उसके बाद में फिर चीज़ें आती, तो बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन लोगों को यहाँ देखने के लिए मिला। तो वो चीज़ें आप मुझे बताइए, ठीक है। तो मैं आपको ये सारे लेवल्स दे चुका हूँ कि मार्केट कहाँ पर क्या चीज़ करेगा, तो उस चीज़ पे भी आप लोग नज़र रखना। और अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी के लिए इतना। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं, अपना रिस्क एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर।